हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में जो टॉपिक अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इस टॉपिक को हम शॉर्टकट में ROI भी कहते हैं। हालांकि इस रेशो के तीन नेम्स और भी हैं। पहला नेम रेट ऑफ रिटर्न, सेकंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, थर्ड यील्ड ऑन कैपिटल। तो इस रेशो का क्या फॉर्मूला है हमारे सामने लिखा हुआ है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई 100। इस रेशो को हमें परसेंटेज में कैलकुलेट करना होता है। किसमें? परसेंटेज में, क्योंकि इस रेशो का भी कोई स्टैंडर्ड रेशो फिक्स नहीं है। हमें 2 ईयर्स के रेशो को या 2 कंपनीज के 2 फर्मों के रेशो को आपस में कंपैरिजन कराना होगा और उसके बाद हम ये चेक कर लेंगे कि हम पहले से ज्यादा रिटर्न ले रहे हैं या नहीं ले रहे। इस रेशो का रियलिटी में मतलब क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं। मान लीजिए मेरे बिजनेस के अंदर 20 लाख की कैपिटल लगी है और मैंने प्रॉफिट कमाया है 2 लाख। तो आपको कंपैरिजन करने से क्या लग रहा है कि 2 लाख का प्रॉफिट आपने 20 लाख की कैपिटल के ऊपर कमाया है। तो आपको यह समझ में आ रहा है कि हमने 10% की रिटर्न की है। कितनी रिटर्न? 10%। जितना पैसा मैंने लगाया उसके ऊपर मैंने प्रॉफिट कितना कमाया है? 10%। तो इस रेशो से हमको यही पता लगता है कि जितनी कैपिटल मैंने लगाई हुई है उस कैपिटल के ऊपर प्रॉफिट मैंने कितना कमाया है। तो इस रेशो की क्या सिग्निफिकेंस है ये भी हम अभी डिस्कस करेंगे। पर इससे पहले हम ये देख लेते हैं इन दोनों आइटम्स का रियलिटी में मीनिंग है क्या। सबसे पहली बात, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड का क्या मतलब है। इंटरेस्ट, टैक्स और डिविडेंड पे करने से पहले वाला प्रॉफिट हमको इस क्वेश्चन में लिखना होगा। अब बात आती है दूसरी आइटम, ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है। कैपिटल एम्प्लॉयड रियलिटी में लॉन्ग टर्म फंड्स भी हम इसको कह सकते हैं। यस, लॉन्ग टर्म फंड्स को ही हम कैपिटल एम्प्लॉयड का नेम भी देते हैं। क्या? कैपिटल एम्प्लॉयड। अब बात आती है कि कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर कौन सी दो आइटम्स आएंगी। शेयर होल्डर फंड्स और लॉन्ग टर्म लोन्स हम कह सकते हैं। जो लॉन्ग टर्म फंड्स होते हैं इसको हम शेयर होल्डर फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स, इन दो आइटम्स का टोटल भी कह सकते हैं। अब बात आती है कि अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करनी है, कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं, दो अप्रोचेस होती हैं। ये आपके क्वेश्चन की सिचुएशन के ऊपर, इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। जिस तरह की इक्वेशन हमको गिवन होगी हमको उसी इक्वेशन का यूज करके हमें कैपिटल एम्प्लॉयड का अमाउंट फाइंड आउट करना होगा। अगर हमारे पास लायबिलिटीज साइड का डेटा गिवन है तो हमको लायबिलिटीज साइड के डेटा को यूज करके कैपिटल एम्प्लॉयड का अमाउंट फाइंड आउट करना होगा। कैसे, देख लेते हैं। लायबिलिटी अप्रोच के अंदर, लायबिलिटी साइड की अप्रोच के अकॉर्डिंग हमें शेयर होल्डर फंड्स और नॉन करंट लायबिलिटीज, ये दो आइटम्स को टोटल करना होता है। बात आती है कि शेयर होल्डर फंड्स क्या होते हैं। शेयर होल्डर फंड्स का टॉपिक मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। शेयर होल्डर फंड्स को अगर आप और डिटेल में देखना चाहते हैं तो मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है, आप उसको देखिएगा। पर फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि इन दो आइटम्स का रियलिटी में एक मीनिंग और भी है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लंबे समय के लिए हमने जो उधार ले रखा है या लंबे समय के लिए जो मैंने प्रोविजन बना रखे हैं, इन दो आइटम्स के टोटल को हम ये आइटम भी कह सकते हैं। अगर आपके पास एसेट्स साइड की आइटम्स दी हैं तो हमको एसेट साइड अप्रोच को अप्लाई करना होगा कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए। क्या करना होगा? नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, इन दो आइटम्स को मुझे टोटल करना होगा। अब बात आती है कि ये नॉन करंट एसेट्स क्या होती हैं। सिंपल सी बात, टेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, जो मैंने लोगों को लोन दे रखे होते हैं, ये टॉपिक वो है। अब बात आती है कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है। सिंपल सी बात, करंट एसेट्स में से जब हम करंट लायबिलिटीज माइनस करते हैं तो जो डिफरेंस होता है उसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो मेरा कहने का क्या मतलब है, कैपिटल इंप्लॉयड को हम ये भी कहते हैं, और कैपिटल इंप्लॉयड अगर आपने फाइंड आउट करनी है या तो आप इस इक्वेशन को अप्लाई कीजिएगा या आपको जैसे क्वेश्चन में गिवन होगा आप इस इक्वेशन को भी यूज कर सकते हैं। अब बात आती है कि इस रेशो की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये रेशो आखिर हम फाइंड आउट करते क्यों हैं।
सिंपली सी बात है, सोचकर देखिए, आपने 20 लाख रुपए लगाए, आप चेक करना चाहते हो कि मेरे बिजनेस में जो मैंने पैसा लगाया है उसके ऊपर मेरी रिटर्न कितनी हो रही है, मैं प्रॉफिट कितना कमा पा रहा हूं। तो डेफिनेटली इस रेशो से हमें ओवरऑल प्रॉफिट के पता चल जाता है। किसके बारे में पता चल जाता है? ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। बोले तो ओवरऑल हमने प्रॉफिट कितना कमाया है, हमको ये पता चल जाता है। ये एग्जांपल मैंने आपको अभी दिया भी था, 20 लाख के ऊपर मैंने 2 लाख का प्रॉफिट कमाया, तो इसका मतलब ये है कि ओवरऑल प्रॉफिट मैंने कितना कमाया है? 10%। यस, 10%। कुछ और बातें भी हैं जो हमको अभी डिस्कस करनी है इसकी इंपॉर्टेंस की। पहली बात, हमको जो बिजनेस में टारगेट दिया जाता है, हमारा बिजनेस करने का जो टारगेट होता है, रियलिटी में क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। अब इसी प्रॉफिट को चेक करने के लिए हम रेशो फाइंड आउट करते हैं। तो इस रेशो के बिहाफ पर हमको एक प्रॉफिटेबिलिटी का पता चल जाता है, परसेंटेज का पता चल जाता है कि हमने अपनी कैपिटल के ऊपर कितना प्रॉफिट कमाया है। रियलिटी में ये रेशो प्रॉफिट को चेक करने का एक बैरोमीटर है, बिजनेस को चेक करने का एक बैरोमीटर है, एक मापक यंत्र है जो आपको बता देता है कि कैपिटल के ऊपर हमने प्रॉफिट कितना परसेंट अर्न किया है। ये एक मापक यंत्र है, बैरोमीटर है। फिर तीसरी बात हमको ये भी पता चल जाती है कि हमने जो बिजनेस में कैपिटल लगाई हुई है उसको हम कितना अच्छे से यूज कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कैपिटल फालतू पड़ी हो और हम उसके ऊपर प्रॉफिट कमा ही ना पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल सोचकर देखो, आपका बिजनेस के अंदर 1 करोड़ 20 लाख लगा हुआ है। कितना? 1 करोड़ 20 लाख, और आप उसके ऊपर सिर्फ 2 लाख प्रॉफिट कमा पा रहे हो। कितना? 2 लाख प्रॉफिट। तो आपको क्या लगता है कि आप कैपिटल का अच्छे से यूज कर पा रहे हो? नहीं। इतना सारा पैसा आपने बिजनेस में लगा रखा है और फिर भी आप सिर्फ 2 लाख प्रॉफिट कमा पा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप कैपिटल का अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे। तो इस रेशो के बिहाफ पर हमको डेफिनेटली बहुत सारी बातें पता लग जाती हैं। तीसरी बात जो मैंने आपको बताई, इसी के बिहाफ पर एक बात फिर से मॉडिफाई करके आपके सामने आ रही है। हमको यह भी पता चल जाता है कि जो हमारी नेट एसेट्स है ना, उसकी अर्निंग पावर कितनी है, हम एसेट्स के बिहाफ पर कितना पैसा कमा पा रहे हैं। फिर पांचवी बात हमको यह भी पता चल जाती है कि दो फर्मों का अगर हम कंपैरिजन कराएं तो हमको पता चल जाता है कि ये फर्म ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है या दूसरी फर्म प्रॉफिट ज्यादा कमा रही है। अगर दोनों फर्मों का सेम बिजनेस है तब भी आप कंपैरिजन कर सकते हो, दोनों फर्मों का अगर बिजनेस सेम नहीं है फिर भी आप कंपैरिजन कर सकते हो, दोनों फर्मों की कैपिटल ज्यादा या कम है आप फिर भी कंपैरिजन कर सकते हो, क्योंकि हमें तो आंसर परसेंटेज में मिलेगा। तो परसेंटेज की बिहाफ पर आप डेफिनेटली चेक कर पाएंगे कि किस बिजनेस में कैपिटल के बेस पर आप कितना प्रॉफिट, कितना परसेंटेज प्रॉफिट कमा पा रहे हो। तो कंपैरिजन करना आपके लिए बहुत इजी है। फिर इस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बेस पर हमको यह भी पता चल जाता है कि हमारी बोरोइंग पॉलिसी कितनी होगी। अब आप सोचकर देखिए, हम कितना परसेंट कमा रहे हैं? 10%। हमने जितना पैसा बिजनेस में लगाया है हम उसके ऊपर 10% प्रॉफिट कमा रहे हैं। अब आप बाहर के किसी पर्सन से लोन ले लो और आपने उसको लोन के ऊपर इंटरेस्ट देना है 12%। कितना? 12%। आप सोचकर देखो आपकी बोरोइंग पॉलिसी अच्छी है क्या? आपने जितना पैसा बिजनेस में लगाया उसके ऊपर प्रॉफिट कितना कमा रहे हो? 10%। आपने बाहर वाली पार्टी से जो लोन लिया हुआ है आपको इंटरेस्ट कितना पे करना है? 12%। तो आपको क्या लग रहा है, ये बिजनेस आप ठीक कर रहे हो? नहीं, आप खुद तो 10% कमा रहे हो और बाहर किसी को पे करना है 12%। तो ये आपकी बोरोइंग पॉलिसी अच्छी नहीं है। तो हमको बोरोइंग पॉलिसी को फिक्स करने के लिए सबसे बड़ा मापक यंत्र जो है ना हमारे पास, वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इस रेशो की हेल्प से हम अपनी बोरोइंग पॉलिसी को ठीक कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा सिंपल सा टॉपिक रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का। तो वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको फिर से कह रहा हूं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप जरूर चेक कीजिए, शेयर होल्डर फंड्स का टॉपिक भी देखिए और पीछे वाली वीडियोस को भी देखिए। तो नेक्स्ट वीडियो से हम इस टॉपिक के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।